हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ HK वाइटल्स स्किन रेडिएंट कोलेजन मरीन कोलेजन का रिव्यू। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने ये वाले कोलेजन का भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, जिसको मैंने 4 to 5 मंथ यूज़ किया था। और मेरी झाइयाँ उससे बहुत ज़्यादा चली गई थी। इवन अब मेरे पास कोई भी झाइयाँ नहीं है, मेरे फेस पर कोई भी झाइयाँ नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना कि एज के साथ साथ स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने सोचा था अभी कुछ टाइम पहले कि मैं ये HK वाइटल्स का जो कोलेजन है इससे मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने जब इसे लेना शुरू किया, कोलेजन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा कोलेजन क्या होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखा होगा आपने, इतने बेवकूफ़ आप नहीं हैं। तो ये सब मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि मैंने जब ये यूज़ किया तो मुझे इसके क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट हुए। तो जब मैंने ये यूज़ किया, 1 स्कूप ये लेना होता है आपको पानी में 1 टाइम ऑल अ डे, मतलब पूरे दिन में आपको एक बार ये लेना होता है। मैंने इसे यूज़ किया था, मुझे 1 महीना हो चुका है। और जब मैंने इसे लेना शुरू किया तो 15 दिन तक ये ठीक था। और 10 दिन के बाद मेरी स्किन पे थोड़ा सा ग्लो भी दिखने लगा। तो मुझे लगा शायद ये असर कर रहा है। लेकिन 15 दिन के बाद इसको खाने से मुझे जो बॉडी में इचिंग हुई है ना, मैं आपके साथ ये साइड में इसकी जो वीडियो मैंने बनाई थी इचिंग की, ये रेडनेस जो मेरे गले पे और उसमें आप देख रहे हैं, ये इसको खाने के बाद पहले मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे अचानक से इचिंग क्यों शुरू हो गई है। पैरों में, हाथों में, यहाँ इवन इस वाले एरिया में भी ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कुछ नया लेना शुरू किया था, तो मैंने कोलेजन स्टार्ट किया था। ये कोलेजन की वजह से मुझे फिर मैंने स्किन की प्रॉब्लम, इचिंग शुरू हुई है मुझे। और फिर उसके बाद मैंने पूरा गूगल किया, क्योंकि मैंने इसे लेने से पहले ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैंने ओजीवा का कोलेजन भी लिया था। तो मुझे लगा था मे भी शायद मुझे सूट कर जाएगा। बट वो वाला प्लांट बेस्ड कोलेजन था और ये मरीन बेस्ड कोलेजन है। मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको इचिंग हो इससे तो आप इसको तुरंत बंद कर दें। तो मैंने इसको तुरंत ही बंद कर दिया। उसके नेक्स्ट डे भी मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन 2 दिन इचिंग होने के बाद मैंने इसे जब बंद कर दिया तो इचिंग पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी भी आप कोई नया प्रोडक्ट, स्पेशली जब कोलेजन यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या होता है, ये आपके ना ब्लड में एंटर करता है। इसलिए कोलेजन लेने के लिए ऑलमोस्ट जो फीड कराती हैं लेडीज या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको ना ये कोलेजन नहीं लेना चाहिए। सबकी बॉडी ना अलग अलग टाइप की होती है और एक एज में आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब स्किन में फाइन लाइन दिखने लगी है, ये लाइन दिखने लगी है, वो लाइन दिखने लगी है। अचानक से एज आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होने लगती है, तो हम सोचते हैं कि हम ये शुरू कर दें, शुरू कर दें किसी तरह से। ये जो एजिंग हमारी आ रही है उसको हम रोकें किसी तरह से, क्या ऐसा लें। लेकिन कुछ भी लेने से पहले ना आप ना एक बार, इनफैक्ट एक बार क्यों 10 बार सोचना कि ये लेना बेटर है, क्योंकि अब इस एज में ना आपके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होंगे। ये एज हमारी ऐसी है, 40 के आसपास की जो एज होती है, कुछ भी नई चीज़ लेने से पहले आप 100 बार सोचिए, 10 बार सोचिए। क्योंकि ये क्या होता है ना, कुछ नई चीज़ें हमारे ब्लड में एंटर, ये कोलेजन तो सीधे ब्लड में एंटर करता है। तो मुझे तो इचिंग ही शुरू हुई है, मे भी हो सकता है किसी को और हेल्थ इशू हो जाए, कुछ मेजर इशू हो जाए। मैं ये जो बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको इसके साइड इफ़ेक्ट हों। बहुत सारे लोगों को ये सूट भी करता है, बहुत सारे लोगों की स्किन पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है। मे भी हो सकता है मुझे मरीन कोलेजन सूट नहीं हुआ हो सकता है प्लांट बेस्ड कोलेजन अगर मैं लेती तो मुझे सूट कर जाता। तो मैं इसका रिव्यू ये दूंगी कि मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है। मे बी HK वाइटल्स के मैंने मल्टी वाइटामिन यूज़ किए हैं, तो वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मैंने यूज़ किए हुए हैं। लेकिन ये जो मरीन कोलेजन है मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है। तो अगर आपको भी इसको खाने के, ये तुरंत नहीं होगा, इसको यूज़ करने की जब ये ऑलमोस्ट आधा डब्बा खाली हो गया उसके बाद मुझे ये चिंग शुरू हुई है, यानी कि जब ये मेरे ब्लड में एंटर हो गया। क्योंकि इसको ये तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कोलेजन का जो इफ़ेक्ट आता है ना वो 10-15 दिन के बाद ही आपके फेस पर दिखता है। मगर अगर ये कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे ग्लो करेगा, रेडिएंट करेगा आपकी स्किन को, तो 15 दिन बाद ही करेगा, उससे पहले नहीं करेगा।
तो जो साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे ना आपको, वो 15 दिन के बाद ही आएंगे, जैसे मुझे आए। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप इसे मत लीजिए, हो सकता है आपकी स्किन को सूट कर जाए तो आप इसे बेशक लीजिए। मुझे प्लांट बेस्ड जो ओजीवा का कोलेजन था वो बहुत सूट किया था, उससे मेरी स्किन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। बट उसका जो फ्लेवर है ना, टेंगी फ्लेवर, उससे पी के ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ चेंज किया जाए। बट अभी मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि कोलेजन वोलेजन मैं नहीं लूँगी। जो नॉर्मल आपके खाने पीने में, डेली के खाने पीने में आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए। जो नेचुरल सोर्सेज है ना कोलेजन के, आप वो लीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ भी नया प्रोडक्ट या कुछ भी नई चीज़ आप लेने से पहले 100 बार सोचिए। और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसका जो है ना प्लांट बेस्ड कोलेजन भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप ये मरीन वाला यूज़ कर सकते हैं। करता है, बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करता है, मुझे तो नहीं किया। तो इसको डे में वन स्कूप लेना होता है। कैसे भी लीजिए आप, मॉर्निंग में लीजिए, खाने के बाद लीजिए, खाने के पहले लीजिए, आप कैसे भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप ओजीवा कोलेजन बिल्डर का रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। उसमें वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई है और आपने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझसे पूछे हैं जिनके आंसर मैंने दिए हैं वहाँ पे। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जो ओजीवा का जो कोलेजन मैंने लिया था, वो मैंने 4-5 महीने लिया था। 4-5 महीने लेने के बाद मुझे वो बहुत ज़्यादा सूट हुआ था, उससे मेरी जो झाइयाँ थी बहुत कम हो गई थी। अब मेरे फेस पर कोई झाइयाँ नहीं है, 5 महीने मैंने उसको लिया था। तो कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि ये फाइन लाइन्स वगैरह जो ज़्यादा दिखने लगी है ना एजिंग आने के बाद, तो मैंने सोचा ये स्टार्ट किया जाए। बट ये मुझे ज़्यादा सूट हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी या ये किसी को सूट नहीं करता होगा। सबकी अपनी अपनी बॉडी है, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से ये सूट करता है। आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और जो मेरे लास्ट वाला जो वीडियो मैंने कोलेजन का डाला था, उसको बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।